ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 53वां सूक्त विप्सवान के यज्ञ में शक्तिशाली इंद्र के लिए उत्तम स्तुति तथा प्रशंसाओं को करते हैं, क्योंकि वह रत्नों को जैसे चोर सोते हुए धन को शीघ्र उठा ले जाता है, उसी प्रकार शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। धन देने वालों की बुरी स्तुति प्रशंसित नहीं होती। हे इंद्र, तू घोड़ों का देने वाला है, गायों का देने वाला है, अन्न का देने वाला है, तथा धन का स्वामी और सबका पालन करने वाला है। तू दान देने वालों का नेता है, विशिष्ट तेजस्वी है। तू संकल्पों को नष्ट नहीं करता और मित्रों के लिए मित्र है। ऐसे उस इंद्र की इस तरह हम स्तुति करते हैं। हे शक्तिमान, बहुत कर्म करने वाले अत्यंत तेजस्वी इंद्र, जो चारों ओर धन है, वह तेरा ही है, ये हम जानते हैं। इसलिए धन को इकट्ठा करके शत्रु को मारने वाले हमारे लिए भरपूर थे। तुझको चाहने वाले इस तोता की इच्छा को मत नष्ट कर। हे इंद्र, तू इन तेजों से तथा इन सोमरसों से तृप्त होकर गायों और घोड़ों से हमारी दरिद्रता को रोकता हुआ उत्तम मन वाला हो। हम भी सोम रसों से तृप्त इंद्र के द्वारा शत्रु को नष्ट करते हुए शत्रु रहित होकर अन्न से अच्छी तरह आनंदित हों। हे इंद्र, हम धन, अन्न तथा बहुतों को प्रसन्न करने वाले चारों ओर के तेजस्वी बलों से अच्छी तरह आनंदित हों, तथा बलशाली पुत्रों से, मुख्य गौओं से, घोड़ों से तथा तेजस्वी बुद्धि से युक्त हों। हे सज्जनों के पालन करता इंद्र, तूने जब ऋत्विज तथा यज्ञकर्ता के लिए युद्धों में 10,000 असुरों को पीछे न हटते हुए मारा था, तब तुझे उन मरुतों ने उत्साहित किया, उन बलों ने तथा उन सोमरसों ने भी तुझे उत्साहित किया। हे इंद्र, शत्रु को मारने वाला तू शत्रु के योद्धाओं से सदा युद्ध करता है, तथा तूने पहले इस महान नगर को बल से तोड़ा है, तथा नमनशील मित्रभूत वज्र से दूर देश में नमूचे नाम वाले मायावी असुर को मारा है। हे इंद्र, तूने अत्यतिज्ञ के मार्ग में बाधक करंज तथा पर्ण नाम के असुरों को अपने तीक्ष्ण शस्त्र से मारा, तथा सहायक के बिना ही तूने ऋजुष्य के द्वारा वेरे गए वंग्रद नामक असुर के सैकड़ों नगरों को तोड़ा। हे प्रसिद्ध इंद्र, तूने भाई अर्थात सहायक रहित सुश्रवस राजा से लड़ने के लिए गए हुए 20 राजाओं को तथा उनके इन 60 तथा 99,000 सैनिकों को रथ के कठिनाई से पाने योग्य चक्र से मार डाला। हे इंद्र, तूने अपने संरक्षणों से शिशुवत्स की रक्षा की तथा अपने पालन के साधनों से तुरुण्याण की रक्षा की। तूने महान तरुण इस राजा के लिए कुछ अत्यधिक और शिवाइयों को वश में किया। हे इंद्र, देवों से सुरक्षित जो हम तेरे मित्र हैं, वे अत्यंत सुख वाले हों। हम तेरी कृपा से उत्तम प्रजा वाले होकर दीर्घ तथा उत्तम आयु को धारण करते हुए यश में तुझे संतुष्ट करते हैं। भावार्थ, इंद्र सब रत्नों को आसानी से प्राप्त करता है और दान में भी देता है, अतः उसकी हमेशा स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि जो उत्तम दान देता है उसकी कभी बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। वह हमेशा उत्तम स्तुति के ही योग्य होता है। इस विश्व में चारों ओर फैला हुआ धन इंद्र का ही है, ये उन सब पर प्रभुत्व करता है। साथ ही वह दान देने वालों का नेता है, अर्थात दान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। पर वह अपना ये धन उन्हीं को देता है जो अपने शत्रुओं को
नष्ट करती हैं। ये इंद्र मित्रों के लिए मित्र है, पर शत्रुओं के लिए बहुत भयंकर है। ये अपने भक्तों के संकल्पों को कभी नष्ट नहीं करता है। तुम उत्साह को देने वाला है। इससे उत्साहित होकर इंद्र उत्तम मन से युक्त होता है और सज्जनों की दरिद्रता को रोकता है और उन्हें धनवान बनाता है। और उसके भक्त भी इससे उत्साहित होकर अपने शत्रुओं को नष्ट करते हैं। इस प्रकार शत्रु रहित होकर वे तेजस्वी बलों से, अनेक तरह के पशुओं से और उत्तम बुद्धियों से युक्त होकर आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। ये स्तोम उत्तम बुद्धि का द्योतक है। जो उत्तम बुद्धि से युक्त होते हैं, वे हमेशा आनंद में रहते हैं। राजा इतना धीर और वीर हो कि अनेक शत्रुओं से लोहा लेते समय भी युद्ध में स्थिर रहे और इस प्रकार शत्रुओं को मारे। उसके इस पवित्र कार्य में उसे सैनिक तथा अन्य विद्वान भी उत्साहित करें, क्योंकि राजा को सदा शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है। इसलिए वह और उसका राष्ट्र सदा वज्र जैसे हथियारों से सुसज्जित रहे। ये इंद्र सज्जनों का पालक एवं दुष्टों का सहारक है। अतिथियों का सत्कार करने वाले के लिए इंद्र ने उसके इस पवित्र काम में बाधा डालने वाले असुरों को मारा तथा बिना किसी सहायता के उसने शत्रुओं के अनेक नगरों को तोड़ा और हजारों सैनिकों से केवल रथ के चक्र से युद्ध किया। अर्थात इंद्र इतना वीर है कि वह किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। इसी तरह राजा को भी वीर होना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह हमेशा उत्तम यश वालों की सहायता करे तथा कुटिल गति वाले, अतिथियों को कष्ट देने वाले और आलसी लोगों को मारता है। इंद्र अतिथिज्ञ कुछ आदि सज्जनों की रक्षा करता है, पर यदि वे ही बुरे कर्म करने लग जाएं, तो उन्हें दंड भी देता है। राजा भी सज्जनों का पालन करे, पर यदि वे ही कुमार्ग पर चलने लगे, तो उनको दंडित करे। इंद्र के मित्र हर तरह से ऐश्वर्य संपन्न होकर आनंद से रहते और उत्तम संतानों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार राजा के मित्र भी उत्तम और सुखी जीवन गुजारें। उसके मित्र कभी भी दुखी ना हो, क्योंकि मित्रों का बल राजा के लिए बड़ा आवश्यक होता है।